कराची में बादल बरस कर चले गए, मसाइल का अंबार छोड़ गए। नकासी आब का मसला हो या कीचड़, बदबू, ताफुन, बिजली, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की बंदिश। शहर की कई सड़कों पर आज भी बारिश का पानी जमा। नया निजाम आबाद में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला गया, जबकि ब्रिग रोड, अंडरपास, मलीर हॉल्ट से पानी निकाल दिया गया। सड़कें टूट फूट का शिकार। बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकालीफ का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुज़ात को हटाया जा रहा है। कराची को ठीक करना है, चाहे कितने ही सख्त इकदामात करने पड़े। पानी के बहाव में सरकारी इमारत रुकावट हो या निजी, इसे बिल्डोज करें, तमाम गलियां साफ करें। लोग कहते हैं कि हुकूमत नजर नहीं आती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बारिश से मुतल्लिक इजलास में हुकाम को 2 टोक हिदायत। कहा, मसरूफ अमले को जैकेट्स पहनाई जाएं ताकि लोगों को मालूम हो कि हुकूमत मुतहर्रिक है। बारिश का नया सिस्टम आज सिंध में दाखिल होने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में आज ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं। बादल आज सिंध के दीगर शहरों का रुख करेंगे। कराची में इतवार और पीर को तेज बारिश से सैलाबी रेलों का खदशा। मंगला डैम से पानी न्यू डिस्ट के अखराज के बाद 90,000 क्यूसेक का रेला सरगोदा पहुंच गया। शाहपुर के मुकाम पर दरियाई झेलम में पानी की सतह बुलंद। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब, इलाका मकीनों की नकल मकानी। इंतजामिया का कहना है कि सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म 1 हफ्ता कराची में रहें, हर मसला खुद मॉनिटर करें और हिदायत जारी करें। इत्तेहादी जमात काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। कहते हैं, हमेशा इक़्तिदार और इख्तियारात का रोना रोया गया। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवां। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, विहाड़ी और सखर में रिवायती जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। नवासा रसूल और उनके रुफका की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस रवां दवां। शुरका ने नमाज ज़ोहरैन भी अदा की। मजालिस के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं, जबकि बेशतर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। जुलूस के रास्तों पर सबीलों और न्याज का भी एहतमाम। रोहड़ी में 550 साल कदीमी ताजिए का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस शाही बाजार, ढक बाजार से होता हुआ करबला के मैदान में रात को इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रूट्स की गुजरगाहें खारदार तारों से बंद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मुजालिम थम न सके। घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। काबिज भारतीय फौज की पुलवामा और शोपियां में फायरिंग। मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर कदगन है। जुलूस और आज़ादारी पर पाबंदी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंसानी हकूक़ के अलमदारों को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए।
कोहलू में लिविस फोर्स ने तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। तखरीब कारों के खुफिया ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। 12 एंटी टैंक बम, एक रूसी साख्ता LMG, 82 मार्टर गोले और 17,500 LMG कारतूस तहवील में ले लिए गए। चीन में कोरोना के मजीद 19 केसेस रिपोर्ट, तमाम केसेस मुकामी नहीं, बाहर से मुंतकिल हुए। भारत में कोरोना के मजीद 76,000 मरीज सामने आ गए। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 34,60,000 से तजावुज कर गई। और कोट राधा किशन के नवाही गांव रत्ती पिंडी में दिलखराश वाकया, 10 साला बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला जो मौके पर दम तोड़ गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कराची में बारिश ने तबाही मचा दी, सड़कें गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के नए सिलसिले ने शहर को पानी पानी कर दिया। PS 99 में हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा आवाम की मदद करने के लिए नहीं आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। तालाब और दरियाओं में तब्दील हो गए। बारिश के नए स्पिल ने कराची को पानी पानी कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 99 में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं PS 99 का क्या सूरत हाल है। देखें, ये PS 99 का इलाका है। यहाँ के जो MP हैं हलीम आदिल शेख हैं। 70% समझ लो कि यहाँ के गलियाँ और यहाँ के जो इलाकों में जो है ना पानी है, और हद से ज़्यादा लोगों के घरों में पानी है और लोग यहाँ पे मुतासिर हैं, और लोग अपनी मदद आप जो है ना वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं पानी निकालने की। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हलीम आदिल शेख वो शख्स है सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद करता है। ने जो सुबह से शदीद बारिश है, जो जिस बारिश की वजह से पूरा पानी इलाकों में जमा हो गया है, और यहाँ पर पानी बहुत जमा हो गया है। इस रोड पे तो आने जाने के रास्ते ही बंद है। आवाम बहुत परेशान है, जिसको देखो कभी गाड़ियाँ उठा के कुल्लों पर आ रहे हैं, कभी कैसे आ रहे हैं। और जो है यहाँ पर तो जैसे बारिश शुरू होती है सबसे बड़ा मसला तो लाइट का हो जाता है, उसके बाद गैस तो बिल्कुल आता ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पर जो है आवाम भी बहुत परेशान है। आवाम का कहना है PS 99 में आवाम की मदद करने के लिए कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अनवर मक्सी, कोहिनूर। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी का यौम आशूरा के लिए खसूसी रेस्क्यू इमरजेंसी प्लान जारी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन ने अफसरान को हिदायत जारी कर दी। रूटीन एमरजेंसी के साथ मुहर्रमुल हराम में तमाम मजालिस को इमरजेंसी फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम अख्तर की इस रिपोर्ट में। यौम आशूरा पर जिला रावलपिंडी में 300 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार खसूसी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हराम और यौम आशूरा के दौरान 134 एमरजेंसी व्हीकल्स ऑपरेशनल होंगी, जिनमें एमरजेंसी एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल, मोटर बाइक एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल शामिल हैं। जी जो कॉन्टीजेंट प्लान है वो जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर अली हुसैन साहब ने जारी किया। उसमें जो चीज़ें हैं कि हम लोग अपनी पोस्टें बनाएंगे, रेस्क्यू पोस्टें बनाएंगे मुहर्रम के रूट्स पे और मुहर्रम के जो इवेंट्स हैं उधर। और तकरीबन 134 जो गाड़ियाँ एमरजेंसी व्हीकल हैं वो ऑपरेशनल होंगी। 300 से ज़ायद स्टाफ 2 शिफ्टों में ड्यूटी सर 2 शिफ्टों में ड्यूटी करेंगे, और 300 से ज़ायद जो एहलकार में स्पेशल ड्यूटी करेंगे। एक शिफ्ट में मिला के तकरीबन 250 लड़के ड्यूटी। रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां भी महदूद कर दी गई हैं। यौम आशूरा पर तमाम मजालिस के रूट्स के साथ स्पेशल रेस्क्यू पोस्टें कायम की जाएंगी। मुहर्रमुल हराम में रावलपिंडी शहर में अमन और अमान के क़याम के लिए जहां कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं रेस्क्यू 1122 किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन दाऊद के साथ मोहम्मद नईम अख्तर, कोहिनूर न्यूज़। चूनिया में 9 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस कलर रूपा सिंह से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह गल्ला मंडी में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वकास हैदर की ये खसूसी रिपोर्ट। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। मेरे नाना ने
यहाँ पे भी 9 मुहर्रम उल हराम बड़े मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में मजालिस और नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस शबीह ज़ुलजना अंदरून किला रुखपार सिंह सैयद इल्ताफ़ हुसैन ज़ैदी पुलिस और पूरी इंतज़ामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ड्यूटी की है। हम मुतमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, इसमें ना कोई शिया ना सुन्नी, हमारे चूनिया के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और तमाम लोग, तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग ये दिन मिल के मनाते हैं। आज का जो दिन है शोहदा करबला की याद में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन जो है खानवादा रसालत जो है 3 दिन के प्यासे भूखे बच्चे बूढ़े नौजवान सारे जो हैं करबला के मैदान में शहीद हुए। तो करबला के शोहदा ने हमें यही जो मजालिस और जुलूस वगैरह वो पुरअमन तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो है ना पाया तकमील तक पहुँची। शुक्रिया। और खारजी रस्तों पर चेकिंग की जा रही है और बगैर चेकिंग के किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। वकास हैदर, कोहिनूर न्यूज़, चूनिया। बहावलपुर में ताज़िये की तारीख 250 साल पुरानी है। 9 मुहर्रम उल हराम की रात को ताज़िये, झूले और दूसरी ज़ियारत को मुख्तलिफ आस्थानों पर आवाम के लिए रख दिया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। भालपुर में ताज़िये की तारीख 250 साल से भी पुरानी है। 9 मुहर्रम हराम को सारे ताज़िये और दूसरी ज़ियारत को आम के लिए रख दिया जाता है। भालपुर में सबसे मशहूर ताज़िया पीर अजीता शाह का है, जबकि मुबारक शाह का ताज़िया दूसरे नंबर पर है, जिनको 9 मुहर्रम की शाम से ही आवाम के लिए रख दिया जाता है, जिनको देखने के लिए लोग जोग दर जोग मुख्तलिफ स्थानों पर आते हैं। ताज़िया और दूसरी ज़ियारत जिनमें अलम पाक और झूले शामिल हैं। लोग अपने छोटे बच्चों को सवाब और शौक की खातिर खुसूसी तौर पर ज़ियारत दिखाने के लिए लाते हैं। 9 मुहर्रम को ये ज़ियारतें निकाली जाती हैं और 10 मुहर्रम की शाम को ये मुल्तानी गेट पे जाकर इख्तिताम होता है। और ये इसलिए भी होता है कि अवाम आती है, लोग आते हैं और इनकी ज़ियारत करते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। दिया सेज है, पंगूड़ा है, अलम है, ये सब मौजूद हैं इसीलिए कि अवाम आकर इनसे मुस्तफ़ीद। 9 मुहर्रम की शब इसलिए ज़ियारतें बाहर निकाली जाती हैं ताकि लोग आएँ और इसकी ज़ियारत करें और उनकी जो मनते मुरादें होती हैं वो मांग सकते, क्योंकि सुबह 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है और लोग रात को आते हैं और ये बड़ी अजीम रात है। लोग इसमें दुआएं मांगते हैं, अपनी मनते मुरादें मांगते हैं, औलाद की मांगते हैं, रिस्क के लिए मांगते हैं और जिसकी जो मन्नत होती है वो पूरी होती है इंशाल्लाह। 9 मुहर्रम और हराम की रात को ताज़िये और झूले और दूसरी ज़ियारत को आवाम के लिए रख दिया जाता है। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम उल हराम में जहां लोग हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अजीज़ो इकारब की कब्रों पर भी जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। शहीद करबला की मोमिनों जब याद आती है। मुहर्रम उल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में लोग जहां नवाफिल अदा और नज़र न्याज बांटते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अजीज़ व अकारब के असाले सवाब के लिए शहरी कब्रस्तानों में बड़ी तादाद में अपने मरहूमैन के लिए दुआ करने पहुंच रहे हैं। शहरियों को कहना है मुहर्रम उल हराम में हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पर मिट्टी डालते हैं और इनकी बख्शिश के लिए दुआएं मगफरत करते हैं। कब्रस्तान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फूल निछावर करके दुआएं करते दिखाई दे रहे हैं। कब्रस्तानों में आने वाले शहरी कब्रस्तानों के बाहर लगे फूलों, मोमबत्तियों और अगरबत्तियों के स्टॉल पर खरीदारी कर रहे हैं। मुहर्रम उल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में जहां मजालस का इनकाद किया जा रहा है, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए दुआएं मगफरत की जा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं मुल्क भर की तरह फतेहपुर में भी 9 मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मजालिस और जलूस का सिलसिला जारी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अनवर शाह की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह फतेहपुर में भी 9 मुहर्रम उल हराम बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मजालिस और जलूस का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जलूस बरामद होंगे जो अपने रवायती रास्तों से होते हुए अख्ताम पजीर होंगे। जलूस में अज़ादारों के लिए जगह जगह सबील लगाई गई है। अज़ादारों को सख्त चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। लिया पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया हसन इकबाल लम्हा बलम्हा तमाम सिक्योरिटी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। इलीट कमांडोज के दस्ते खसूसी गश्त कर रहे हैं।
खुफिया निगरानी के लिए सफेद पारजात में भी एहलकार तैनात किए गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात की गई है। ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई है और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जिले पुलिस की जानिब से खसूसी कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जल्द निपटा जा सके। अनवर शाह, KN न्यूज़, फतेहपुर। जैकबाबाद में शोहदाए करबला की याद में मजालिस और मातमी जलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तयनात। तलाशी के बाद जलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गौस बख्श की इस रिपोर्ट में। शोहदाए करबला की याद में जैकबाबाद में 9 और 10 मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के हवाले से SSP जैकबाबाद की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जलूस और मातमी जलूसों से मुंसलिक रास्तों को खारदार तारें लगाकर सील कर दिया है। 2015 में 9 मुहर्रम हराम के दिन जैकबाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें 31 अज़ादार शहीद हुए थे। इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम इतने ही सख्त किए गए हैं। जलूस और मातमी जलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से क्विक रिस्पॉन्स फोर्स का इनेकाद भी किया गया है। मातमी जलूसों की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकर लाएंगे। कैमरामैन असगर और मुश्ताक के साथ डेरा इस्माइल खान में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह भमूशाह से बरामद होकर हुसैनी चौक, अलमदार चौक, इमाम बारगाह और इमाम बारगाह हैदर शाह शिराजी से होता हुआ जामे मस्जिद लाटू फकीर में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। दीगर छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से निकलने वाले जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होते रहे। उज़ादारान मैदान करबला में शहीद इमाम हुसैन और साथियों की याद में सीना को भी नोहाखानी करते रहे। रोडी से 550 साल कदीमी ताजिए का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस शाही बाजार, ढक बाजार से होता हुआ करबला के मैदान में रात को इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। किप्रू में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस बुखारी इमाम बारगाह से बरामद हुआ जो रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस बुखारी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह खिपरों में भी 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस बुखारी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत नूर मोहम्मद हुसैनी, सैयद बाबर शाह और दीगर कर रहे थे। जुलूस में जुलजना अलम पाक भी शामिल थे। जुलूस अस्करिया इमाम बारगाह पर पहुंचा तो नोआखानी और मजलिस मुनक्कद की गई। मजलिस से मौलाना बख्त अली डोमकी ने खिताब किया और हजरत इमाम हुसैन और जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। आज जो है सजे निकली है, जुलजना निकले हैं, झूले निकले हैं। इमाम हुसैन ने अपने जानों की कुर्बानी दे के दीन बचाया है। ये क़यामत चलता रहेगा। हमने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है, उनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना चाहिए। और आज जो है 9 मुहर्रम का जुलूस है माशाल्लाह बहुत बड़ा निकला है। तो अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, बहुत तकलीफ़ें सह कर दीन बचा कर गए हैं। उसके लिए तो हम ये थोड़ा कुछ कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। बस खोखर आलम के इमाम बारगाह में आ चुके हैं। सिक्योरिटी के माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंतजाम है। पुलिस है, रेंजिस है और हमारे जो स्काउट के जवान है। के हवाले से जो हमें हुक्म अहकाम बालाफसरान के साथ मिले हैं उनके हिसाब से हमने सख्त सिक्योरिटी के जो बना रखे फुल कोशिश कर रहे हैं। इनके जो तयशुदा रूट्स हैं उन पे हम उनकी सख्त निगरानी भी कर रहे हैं। जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ बुखारी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन उमर कुरैशी के साथ अब्दुल रज़ाक। अटक में 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से अज़ादारी के जुलूस में रेस्क्यू 1122 ने 50 अज़ादारों को तिबी इमदाद फराहम की। एक को हालत तशवीशनाक होने के पेश नज़र सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 25 अहलकार जुलूस के दौरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने कहा कि मजालिस जुलूसों को मेडिकल कवर फराहम करने के साथ साथ 24 घंटे अलर्ट हैं। मुल्क भर की तरह तहसील मेलसी में भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस जारी हैं। मैदान करबला में नवासे रसूल की जानिब से दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख कामरान जैन की इस रिपोर्ट में। तहसील मेलसी में भी अशरा मुहर्रम हराम के सिलसिला में मजालस अज़ा का अनकाद जारी है। अमाम बारगाह कसर अब्बास, अमाम शाह बुखारी, ईवान हुसैन, कसर अबू तालिब समेत तहसील भर के दीगर अमाम बारगाहों में मजालस अज़ा का अनकाद किया जा रहा है। उलमा कराम और जाकिरीन ने मजालस अज़ा के शुरका से खिताब करते हुए फ़ज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रोशनी डाली और हज़रत अमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला के मसाइब बयान किए। उलमा कराम और जाकिरीन ने मजालस अज़ा के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि
के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक और सच का अलम बुलंद किया और बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। इस्लाम की सर बुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अगर आज भी इस्लाम जिंदा है तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैदान करबला में लाजवाल कुर्बानी की वजह से जिंदा है। मजालिस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भरपूर शिरकत कर रहे हैं। मजालिस अज़ा के आखिर में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मातमदारी और सीना को भी करके सैयदुल शोहदा की खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में 1824 एहलकारान लेडी पुलिस जबकि तहसील मेलसी में 8 SHO समेत 974 एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। तहसील मेलसी में DSP मेलसी नई मबास की जेर निगरानी 33 इमाम बारगाहों जिनमें 10 A कैटेगरी, 8 B कैटेगरी जबकि 15 दीगर इमाम बारगाहों पर भी पुलिस एहलकारान की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। कैमरा टीम के हमरा शेख कामरान जैन, कोहिनूर न्यूज। शिया उलमाए कौंसिल बलोचिस्तान के सूबाई सदर अकबर हुसैन जैदी ने औस्ता मोहम्मद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी। हम गमे हुसैन का हक मातम जंजीर जनी करके अदा करते हैं। दीगर मसालिक के मुसलमान घरों में कुरान खानी करते हैं, खैरात का एहतमाम करके गमे हुसैन मनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा की तरह इस मुहर्रम में भी सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी बेहतर हैं। आगे बढ़ते हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी क़यादत DSP सर्कल दुनिया पर गुलाम दस्तगीर ने की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दुनिया पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मारे की क़यादत DSP सर्कल दुनिया पर गुलाम दस्तगीर ने की। फ्लैग मारे में SHO थाना सिटी रोहाम में जवेद, SHO थाना सदर मोहम्मद अस्माइल और SHO थाना जलाराई फिजान करीम व दीगर पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकारों, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों, रेस्क्यू 112 के जवानों ने भी हिस्सा लिया। फ्लैग मारे का आगाज DSP सर्कल दुनियापुर के दफ्तर से हुआ। फ्लैग मारे काजमी चौक, तुकोटा चौक और कहरोड पक्का चौक से होता हुआ वापस DSP ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मारे का आगाज इस इज़्म के साथ किया गया कि हम आवाम के जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। ये शो ऑफ फोर्स शर्त पसंद और तखरीबकार अनासर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि दुनियापुर पुलिस अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए तहसील दुनियापुर को अमन का गहवारा बनाएगी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज़, लोधरा। कोट राधा किशन के नवाही गांव रत्ती पिंडी में 10 साला बच्चे मोहम्मद साद को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह नोच डाला, जिसे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। साद खेतों से वापस घर आ रहा था कि रास्ते में 5 आवारा कुत्तों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। एनी शाहिद के मुताबिक जब बच्चे की चीखों पुकार सुनी और मौके पर पहुंचे तो कुत्ते चीर फाड़ कर चुके थे। सानहे से इलाके की फजा सोगवार हो गई है। लिविस फोर्स की कोहलू के इलाके मावंत में कार्रवाई, तकरीबकारों के ठिकाने से भी भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया है। 12 एंटी टैंक बम, 1 रूसी साख्ता LMG, 82 मार्टर गोले और 17,500 LMG कारतूस तहवील में ले लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार मेंगल ने मीडिया को बताया कि इलाके में लिविस QRF की तकरीबकारों की सरकूबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुलजिमान जल्द पकड़े जाएंगे। तकरीबकार जिले में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने के लिए बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। चौक कुरैशी के नवाही इलाका बस्ती शेखवाला में 4 दीवारी से मुहर्रम महरूम है, जबकि कब्रिस्तान जानवरों के लिए चरागाह बन गया है। कब्रों का तकद्दुस पामाल, शहरियों का इंतजामिया से कब्रिस्तान के गिर्द 4 दीवारी करने का मुतालिबा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समीउल्लाह से। जी समीउल्लाह, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक कुरैशी के नवाही इलाका बस्ती शेखवाला में, जहाँ हम कब्रिस्तान में मौजूद है। यहाँ 4 दीवारी नहीं है। यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि यहाँ की 4 दीवारी मुकम्मल की जाए। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के उम्मीदवार काउंसलर पीर अरशद मुगीस कुरैशी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा है कि यूनियन वहाँ पिताफ़ी मौज़ा बस्ती शेखवाला ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। इसकी ना 4 दीवारी मुकम्मल है। यहाँ पे बहुत बड़ा घास उग चुका है। जानवर और आवारा कुत्तों की भरमार होती है। किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरी गुजारिश है ज़िलाई इंतज़ामिया से, सियासी लोगों से कि इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल होनी चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं। जी कुछ और लोग मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी
ارشد بھائی نے ابھی پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً آلموسٹ یہ 100 ایئرز اولڈ یہ گریو یارڈ ہے ہمارا. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جو اعلیٰ حکام ہے، حکام بالا ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہے، انہیں نوٹس لینا چاہیے. اور ہمیں جو ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس گریو یارڈ کی جو ہے 4 دیواری کمپلیٹ ہونی چاہیے. جی، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے حکام بالا سے کہ یہاں کی 4 دیواری مکمل کی. شکارپور سے کشمور تک سنگل روڈ ہونے کے باعث حادثات معمول بن چکے. اب تک متعدد مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ذمہ دار حکام کی جانب سے مسئلے کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں کندکوٹ سے دیدار علی سمو کی اس رپورٹ میں. سے کشمور تک انڈس ہائی وے سنگل ہونے کے باعث حادثات روز کے معمول بن چکے ہیں. سندھ حکومت کی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. کندکوٹ کے شہری اور مسافر بلبلا اٹھے. شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شکارپور سے کشمور تک یہ ڈبل روڈ بنانا چاہو، کیونکہ یہ روڈ خطرناک روڈ ہے. ابھی حادثہ ہو رہے ہیں، ہر روز حادثہ ہو رہے ہیں. ہم یہ اپیل کرتا ہوں سی ایم سندھ کو اس روڈ کو ڈبل بنانا. گاڑی جو ہے چھوٹے گاڑی والے تنگ ہوئے، پریشان ہیں. ابھی 2 گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر ابھی پڑے ہوئے ہیں بشکاپور کی اس طرف سے. سارے ذلیل ہیں. ابھی حکومت سے یہ گزارش ہے ہم لوگوں کا بھی یہ راستہ ڈبل کیا جائے. بس یہ شکارپور سے لے کے کشمور تک روڈ سنگل ہے، روز حادثہ ہوتا ہے. برائے مہربانی ہماری یہ اپیل ہے روڈ کو ڈبل کیا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شکارپور سے لے کر کشمور تک روڈ سنگل ہے، جو کہ حادثات روز کے معمول بن چکے ہیں. کیمرامین خمیسوں کے ساتھ دیدار علی سمو، کوہ نور نیوز، کندکوٹ. شہداد کوٹ کی تحصیل سجاول جنیجو میں بجلی کے پول گرنے کے باعث درجن سے زائد دیہات میں بجلی کی سپلائی 14 روز سے معطل ہے. علاقہ مکینوں نے کھمبے لگا کر بجلی کی بحالی کا مطالبہ کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالحمید بھٹی کی اس رپورٹ میں. جیسے جیسے حکومت بدلتی گئی ویسے ویسے عوام کے مسئلے بڑھتے گئے ہیں. ضلع کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل سجاول جونیجو میں تیز ہواؤں کے نتیجے میں گرنے والے بجلی کے 4 پول سیب کو انتظامیہ تاحال بحال نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے سجاول جونیجو کے کئی مختلف علاقوں دھنگانو مہیسر، الہ رکھیو جونیجو، احمد خان جتوئی اور جان محمد انر سمیت بجلی گزشتہ 14 روز سے بند ہے. اس سلسلے میں علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور اقتدار میں ان دیہاتوں میں بجلی کی لائن نصب کروائی تھی، جس کی آج تک کبھی بھی مرمت نہ ہو سکی. ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں تیز ہواؤں سے مذکورہ بجلی کے پول گرے پڑے ہیں، جن کی مرمت کا کام 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی سیبکو انتظامیہ کی جانب سے نہیں کیا گیا. کیمرامین راجہ الطاف کے ساتھ عبدالحمید بھٹی، کوہ نور نیوز، شہداد. سیالکوٹ نالا پلکھو میں سلابی ریلا بھڑتا روڈ پر قائم پل بحال کر لے گیا ہے، جس سے دیہاتوں کا رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا. پانی گلیوں اور مکانوں میں داخل علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری. مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم شیخ سے. جی بالکل جی، حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیالکوٹ میں بھی کافی تباہی برپا ہوئی ہے. اگر میں بات کروں تو میں اس وقت موجود ہوں بھڑت گاؤں کے قریب جو پلی ہے، جو کہ کینٹ اور بھڑت اور دیگر جو یہاں پر دیہاتی ایریا ہے وہ شہر کے ساتھ وہ یہ پل ملاتا ہے. وہ اس وقت اس سلابی ریلے میں بہ چکا ہے اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ سیول ڈیفنس کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ادھر آ کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی کیا کہیں گے؟ جی جیسے ہی ہمیں صبح کال موصول ہوئی، ہم فوری طور پر یہاں موجود ہیں. ہمارا جو سارا عملہ ہے سول ڈیفنس کا وہ یہاں پر موجود ہے اور ہم لوگوں کو بالکل فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہم ان کو ہر قسم کی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، مہیا کریں گے. کوئی بھی سہولت ان کو کسی بھی قسم کی ہم نے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس سائڈ پہ ایک بیریئر لگا دیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ والے اس سائڈ پہ رہ جائے اور اس سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم آگے جانے سے بالکل جو ہے وہ روک رہے ہیں. جی بالکل جی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میرا کیمرہ مین دکھاتا ہے تو یہ وہ پل ہے جو کہ اس بارش کی وجہ سے بہہ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس علاقے سے ان کا شہر سے راستہ ان کا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. یہی وہ پل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
मंगला डैम से पानी के अखराज के बाद 90,000 क्यूसेक का बड़ा रेला सरगोदा पहुंच गया। शाहपुर के मुकाम पर दरियाई झेलम में पानी की सतह बुलंद, जिसके बायस दरिया से मुल्हिका नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। रेस्क्यू इदारे अलर्ट, इलाका मकीनों की नकल मकानी भी जारी। इंतजामिया का कहना है हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। नशेबी इलाकों के मकीनों को किसी भी भारी नुकसान से बचने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ज़ीशान नदीम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। तहसील करोला लीसन के नशेबी इलाके में दरियाए सिंध का शदीद कटाव जारी, हिफाजती बंद और बस्ती गवादर को शदीद खतरा लाहक है। मानसून की बारिशों से सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो गई है। मालाकंज के नवाही इलाके सखाकोट में डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें इलाका मकीनों ने शिकायत का अंबार लगा दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम करने की यकीन दहानी करवाई है। गुल करीम खान की रिपोर्ट देखिए। मलाकंड तहसील दरगाह सखाकोट में डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खटक की जानिब से खुली कचहरे का इनेकाद किया गया। मलाकंड सखाकोट में होने वाली खुली कचहरे में डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खटक, असिस्टेंट कमिश्नर महबूबुल्लाह यूसुफजई, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वहीदुल्लाह, तालीम व सेहत और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और इलाके के मशरान मौजूद थे। अवाम की जानिब से अफसरान के सामने मसाइल के अनबार लगा दिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल करने के हिदायत जारी किए और अवाम के दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर सखाकोट के अवाम ने मंशियात परोशन के कई समेत दूसरे अहम तरक्याती कामों के मसाइल हल करने के तवज्जो दिलाई। खुली कचहरी से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खटक ने कहा, आज हमने जो खुली कचहरी इधर रखी थी, उसका मकसद जो था वो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है कि सिविल सर्वेंट जो हैं दे शुड बी एक्सेसिबल टू द पीपल। तो हमने अपने अवाम को, इधर जो लोग आए हुए थे हमारे मुअज़्ज़ज़ लोग, उनको हमने पूरा मौका प्रोवाइड किया कि वो हमसे खुलकर बात करें। उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, वो बहुत आज़ादी से हमारे सामने बयान करें, जो कि उन्होंने किया। कि मंशियात परोशन का घेरा तंग किया है। गुल करीम खान, कोहिनूर न्यूज़, मलाकंड तहसील दरगाह सखाकोट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।